जंगल में पेड़ से लटका मिला 17 वर्षीय नाबालिग युवक का शव। ITI बहुतकनीकी संस्थानों की परीक्षा भी CCTV की निगरानी में होगी। DLED की परीक्षा के लिए 2408 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द। साक्षात्कार बोर्ड के निर्णय को निरस्त करना अनुचित। हिमाचल में NH-05 पर लैंडस्लाइड। हिमाचल में नॉर्मल से 69% ज्यादा बारिश। हिमाचल के चंबा में भूकंप। जिला सिरमौर के शिलाई का रहने वाला एक युवक का शव कुसुम्पटी पुलिस थाने के साथ लगते जंगल में पेड़ से लटका शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान 17 वर्षीय अभिषेक के रूप में हुई है। बता दें, युवक 1 महीने से लापता चल रहा था। हालांकि मौत का असली कारण क्या है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। साथ ही घटना के सदम में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक पिछले 29 अप्रैल से लापता था। युवक शिमला में रह रहा था और संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गायब हो गया। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज के बाद उसकी तलाशी शुरू की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस के अनुसार युवक को आखिरी बार 29 अप्रैल की सुबह 9:30 बजे रानी ग्राउंड कुसुम्पटी के पास देखा गया था। उसके बाद युवक को किसी ने नहीं देखा। ऐसे में परिजनों का आरोप है कि उसे मारकर पेड़ से लटकाया गया है। ऐसे में इस मामले की हाई लेवल पर जांच होनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि शव पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर था। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि शव यहां पेड़ पर काफी दिनों से लटका होगा। बता दें, पुलिसकर्मी जिस युवक को पूरे प्रदेश में ढूंढ रही थी, उसका शव पुलिस स्टेशन के पास ही पेड़ पर लटका हुआ था। मामले की पुष्टि शिमला के SP संजीव गांधी ने की है। मैंने तुमको उसमें और उसके बाद हमने फिर इसको स्पीड अप किया। तो बच्चे को क्यों नहीं पूछा आपने? कब आपके पास बच्चे आपने एक आदमी एक आदमी दिया था जी। सुनो भाई, आपको क्या जवाब दिया था? आपने क्या जवाब दिया था इनको कि ये जो है नाबालिग है? इनको हमने तो कभी बोला ही नहीं। अगर नाबालिग चीज नहीं, और आप नहीं होंगे ना, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जो है सब जिम्मेदार है। वो भी आपके फिर आप जो है ना आपके सबॉर्डिनेट हो। मंगलवार को जो है आपका बच्चा ढूंढ के निकालेगा। ये बोला 10 दिन का टाइम दिया था। 10 दिन का टाइम। क्वेश्चन और है, सस्पेक्ट मैसेज करता है कि तुम लोग सेफ रहो, बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के बाद अब तक निजी शिक्षा बोर्ड भी अपनी सभी परीक्षाएं CCTV कैमरों की निगरानी में करवाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में चल रहे बहुतकनीकी संस्थानों और औद्योगिक परीक्षण संस्थानों में बोर्ड की ओर से CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन शिक्षण संस्थानों में लगने वाले इन CCTV कैमरों का खर्च भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड ही उठाएगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने परीक्षाओं के दौरान होने वाले नकल को रोकने के लिए कदमताल शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव RK शर्मा ने बताया कि बोर्ड की बैठक और वित्तीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में हुई परीक्षाओं को भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने CCTV कैमरों की निगरानी में आयोजित करवाया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड का प्रयास है कि अब सभी परीक्षाएं CCTV कैमरों की निगरानी में ही करवाई जाए। संस्थानों को 3-3 CCTV कैमरे बोर्ड प्रबंधन की ओर से मुहैया करवाए जाएंगे, जबकि वित्तीय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं निदेशक तकनीकी शिक्षा की ओर से पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि CCTV कैमरों की निगरानी तकनीकी शिक्षा बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में भी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के आधे अधूरे भरे 2408 आवेदन पत्रों को रद्द किया है। यह फॉर्म 2 वर्ष डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2023 और 2025 की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए मांगे थे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि DLED प्रवेश परीक्षा के लिए 27 अप्रैल से 20 मई तक विलंब शुल्क के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इन परीक्षा का संचालन प्रदेश भर में स्थापित परीक्षा केंद्र में
10 जून को होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रवेश परीक्षा में बोर्ड के पास 15,618 अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुई है। इनमें से 2,408 अभ्यर्थियों ने अपने अधूरे फॉर्म भरे हैं और फीस भी जमा नहीं करवाई है। इन आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि तक फीस जमा न करवाने पर बोर्ड प्रबंधन ने रद्द कर दिया है। रद्द किए गए फॉर्मों की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी का नाम रद्द सूची में शामिल है तो उसने फीस भरी है तो वह 30 मई तक अपने फीस से संबंधित दस्तावेजों को बोर्ड कार्यालय में जमा करवाकर अपना अनुक्रमांक लेने के पात्र हो सकती है। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए बोर्ड कार्यालय में भी संपर्क कर सकती है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के साक्षात्कार बोर्ड के निर्णय के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने निर्णय में कहा कि साक्षात्कार बोर्ड के निर्णय को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि चयन समिति के ज्ञान के स्थान पर अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करना अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अदालत ने विजय कुमार पुत्री की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता ने अपने प्रदेश विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर पद को भरने वाले साक्षात्कार बोर्ड के निर्णय को चुनौती दी थी। आरोप लगाया गया था कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के विभिन्न धाराओं में सहायक प्रोफेसर के पदों को विज्ञापित किया था। याचिकाकर्ता ने पूरी तरह से पात्र होने के नाते हिंदी विषय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया। पूरी तरह से पात्र होने पर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार बोर्ड ने उनकी योग्यता के आधार पर 80 में से 36 अंक दिए। दूसरी उम्मीदवार पूनम चौहान को 38 अंक दिए गए। यह भी आरोप लगाया है कि प्रकाशन कार्य के लिए याचिकाकर्ता को 5 में से सिर्फ 2 अंक दिए गए, जबकि याचिकाकर्ता के प्रकाशन कार्य को देखते हुए उन्हें पूरे अंक दिए जाने चाहिए थे। अदालत ने मामले से जुड़ी रिकॉर्ड का अवलोकन कर पाया कि बाकी अभ्यर्थियों को प्रकाशन कार्य के लिए कोई भी अंक नहीं दिए गए थे। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य तकनीकी विशेषज्ञता और वास्तविक दिन प्रतिदिन का समृद्ध अनुभव रखने वाले होते हैं। हिमाचल में किन्नौर जिले व अपर शिमला को राजधानी से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 5 पर ठियोग के देव मोड़ में सुबह के वक्त भारी लैंडस्लाइड हो गया। इसमें NH 3 घंटे से अधिक समय तक सभी तरह के वाहनों के लिए अवरुद्ध रहा। सुबह 9 बजे तक वाहनों को बहाल किया जा सका। NH पर लैंडस्लाइड के कारण मौके पर एक होटल को भी हल्का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग के NH विंग को सड़क बहाल करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सड़क पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों का हटाना चुनौतीपूर्ण था। मशीनरी से सड़क पर गिरा सारा मलबा हटाया गया। हालांकि विभाग की मशीनरी लगभग 1 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। तब तक कुछ लोग हाथ से ही पत्थर हटाने में जुट गए। इससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष देखा गया। जब तक NH 5 को बहाल किया जाता तब तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी थी। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और 3 घंटे से अधिक समय तक किन्नौर, रामपुर, नारकंडा, मतियाना इत्यादि क्षेत्र में संपर्क कटा रहा। इन क्षेत्रों में आज दैनिक उपभोग की खाद्य वस्तुओं की सप्लाई भी समय पर नहीं पहुंच पाएगी। लैंडस्लाइड के बाद कुछ वाहन संधू मझोली हलाई सड़क पर होते हुए सरीवन ठियोग भेजे जा रही है। 3 रोज पहले ठियोग के रही घाट के समीप भी सड़क का अधिकांश हिस्सा धंस जाने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। बीते कल व परसों दिन के वक्त सड़कों को मरम्मत के लिए पूरी तरह से बंद किया गया था। आज यहां सड़क बहाल कर दी गई थी। आज देवी मोड़ में एक बार फिर से हाईवे बंद हुआ है। हिमाचल प्रदेश में इस बार गर्मियों में भी अच्छी बारिश हो रही है। आलम यह है कि मई में अब तक नॉर्मल से 69% ज़्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में मई के पहले के 27 दिन में 56 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है, लेकिन इस बार 94 मिलीमीटर में बरस चुकी है। किन्नौर जिले को छोड़कर अन्य सभी 11 जिलों में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। सोलन जिले में नॉर्मल से 235% ज़्यादा, सिरमौर में 181% और कुल्लू में 129% अधिक बारिश हुई। इसी तरह अन्य जिलों में भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा बारिश पाई गई। पहाड़ों पर आने वाले 4-5 दिनों में भी बारिश भिगोने वाली है। मौसम विज्ञान ने ताज़ा बुलेटिन में 1 जून तक मौसम खराब रहने व बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। खासकर कल व परसों कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। नॉर्मल से ज़्यादा बारिश की वजह से प्रदेश भर में इस बार ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हुआ। मई के दूसरे सप्ताह में कुछ शहरों का पारा ज़रूर चढ़ने लगा था,
लेकिन तीसरे सप्ताह में निरंतर हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। इससे अधिकांश शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान नॉर्मल की तुलना में 4 से 10 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में रविवार की सुबह 11:22 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। प्रारंभिक सूचना के अनुसार भूकंप से जिला में किसी प्रकार की अप्रिय घटना के होने का मामला नहीं आया है। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान से 26 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह लोग छुट्टी होने के चलते अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। इसी दौरान उन्हें धरती में कंपन महसूस हुई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह भूकंप है, लेकिन जब भूकंप की तीव्रता बढ़ी तो लोगों को यह समझने में देरी नहीं लगी कि एक बार फिर चंबा में भूकंप आया है। एक के बाद एक भूकंप के करीब 3 झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 से 4 होने की बात कही जा रही है। कुछ पल के लिए तो लोग पूरी तरह से सहम गए और अपने घरों से बाहर दौड़ आए, लेकिन अधिक समय तक यह स्थिति नहीं रही। भूकंप के झटके 15 से 20 सेकंड तक महसूस किए गए। गौरतलब है कि जिला चंबा भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में शामिल है, जिस वजह से जिला चंबा में अक्सर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। डीसी चंबा अपूर्वा महाजन का कहना है कि रविवार सुबह आए भूकंप के झटकों की वजह से जिला चंबा में किसी प्रकार की अप्रिय घटना के घटित न होने की सूचना प्राप्त हुई है।